हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मोमेंट्स। तो लास्ट पार्ट में हम लोग देखे थे विंग और वांग जी का शादी हो जाता है और शादी होने के बाद वांग जी विंग से प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा उसका साथ देगा, उसे खुश रखेगा और उसे हमेशा प्रोटेक्ट करता रहेगा। तो आज का पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। विंग कहा, लंजा, मैं हर हालत में, हर सिचुएशन में तुम्हारा साथ निभाऊंगा आज से, और आज से तुम ही मेरा फैमिली, मेरा घर हो। तुम जहाँ हो वही मेरा घर है लंजा, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ तुमसे। वांग जी ये सुन के विंग के दोनों हाथों पे एक सॉफ्ट किस किया और फिर मूर्ति की तरफ देख के मन में बोलने लगा, गॉडेस वाइलू और डेमन किंग, आप दोनों हम दोनों के नए ज़िंदगी के लिए ब्लेसिंग्स देना। वो दोनों लोटस कुप जाने के लिए मंदिर से बाहर आया और देखा मंदिर के गेट पे दो लड़का खड़ा है। विंग वो दो लड़के के पास गया और एक लड़के से पूछा, तुम यूनमैंग में क्या कर रहे हो? वो लड़का कहा, तुम्हारे हस्बैंड ने हम दोनों को बुलाया था, इसलिए हम दोनों यहाँ पे तुम दोनों को ब्लेसिंग्स देने आए हैं। विंग ये सुन के पहले लंजा की तरफ देखा, फिर उन दोनों लड़कों की तरफ देखा, फिर अनजाने ही वो अपना हाथ उठा के उन दोनों लड़के को बो करने लगा। विंग के साथ साथ वांग जी भी उन दोनों लड़के को बो किया। डेमन किंग और गॉडेस बाइलू दोनों ही अपना हाथ उन दोनों के सर पे रखा और अपना ब्लेसिंग्स दिया। फिर वो दोनों उस जगह से गायब हो गया। विंग वांग जी से पूछा, लंजा, ये लोग अभी यहाँ था ना, कहाँ गया ये लोग? वांग जी कहा, विंग, वो लोग बहुत पहले ही यहाँ से जा चुका है, शाम होने वाला है, हम लोगों को चलना चाहिए अब। विंग कहा, ठीक है लंजा, और दोनों हाथों में हाथ दिए लोटस कुप की तरफ चलने लगा। लोटस कुप की तरफ जाते हुए विंग वांग जी से पूछा, लंजा, जैसे आज हम लोग शादी किए थे ठीक वैसे ही कोल्ड केप में भी हम लोग किए थे ना, तो क्या उसे भी शादी माना जाएगा? ये कहते हुए विंग जोर से हंसने लगा, लेकिन वांग जी ये सुन के अपना सर झुका लिया और विंग से नज़र चुराने लगा। ये देख के विंग पूछा, लंजा, तो ये सच है, हम लोग पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन तुम मुझसे ये सब बात क्यों छुपाए? तुम पहले मुझे क्यों नहीं बताई ये बात? इसका मतलब तुम मुझे पहले प्यार करते थे लेकिन शादी नहीं करना चाहते थे, है ना लंजा? विंग को इतना गुस्से में देख के वांग जी पैनिक होते हुए कहा, विंग, शांत हो जाओ, अपने गुस्से को कंट्रोल करो, पहले मेरा बात सुनो, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा नहीं है। विंग, ये बात सच है, कोल्ड केप में हम लोगों का शादी हुआ था, लेकिन उस शादी में तुम्हारा मर्जी नहीं था। उस टाइम तुम मुझे पसंद भी नहीं करते थे, तो मैं अगर तुम्हें हम लोगों का शादी का बात बोलता तो तुम क्या उस दिन हम लोगों का शादी मान लेते? नहीं ना, इसलिए मैं तुम्हें नहीं कहा था विंग। विंग ये सब सुन के शांत हो गया और कुछ देर सोचने के बाद कहा, लंजा, लेकिन मैं तुम्हें तब भी पसंद करता था, मुझे हमेशा से ही तुम्हारे साथ रहना पसंद था, लेकिन ये मुझे नहीं पता कि उस टाइम अगर मैं शादी का बात सुनता तो मैं तुम्हें अपना पाता या नहीं। लेकिन उस दिन हम लोगों का शादी मजबूरी में हुआ था ना लंजा, तुम तो उस जिधर के किलर स्टिंग से बचाने के लिए मेरे साथ फॉरेस्ट रिबन शेयर किए थे ना लंजा, और फिर केप से बाहर निकलने के लिए हम दोनों इल्डर लैनी के सामने बाउल्स लिए थे। विंग के बात को काटते हुए वांग जी कहा, नहीं विंग, उस दिन अगर मैं चाहता तो बीचेन के मदद से भी जिधर के अटैक को रोक सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था। मुझे माफ़ कर देना विंग, उस दिन मैं सेल्फिश बन गया था, उस दिन मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता था विंग, इसलिए मैं ऐसा किया था, लेकिन मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता था विंग, इसलिए मैं इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया, और तुम अगर मुझे कभी नहीं अपनाते तब भी मैं तुम्हें ही अपना हस्बैंड मानता और कभी दूसरा शादी नहीं करता विंग। मेरे लिए हमेशा से ही सिर्फ तुम ही थे विंग, और कोई नहीं। ये सब सुनते हुए विंग वांग जी के आंखों में देखते हुए कहा, लंजा, तुम इतनी प्यारी बातें करने से पहले प्लीज़ मुझे वार्निंग दिया करो, मेरी पुअर हार्ट ये सब झेल नहीं पाएगा लंजा। आई लव यू लंजा, मेरे लिए भी सिर्फ तुम ही हो लंजा, और कोई नहीं।
वांग जी विंग के दोनों हाथों को टाइटली पकड़ के कहा, विंग, मुझे तुम्हें और एक बात बताना है। असल में लैन सुजुई। वांग जी का बात काटते हुए विंग एक बड़ा सा मुस्कान चेहरे पे लेके कहा, लंजा देखो, हम लोग लोटस को पहुंच गए हैं। देखो गेट पे जंक्षा खड़ा है। ओह, तुम कुछ बोल रहे थे ना लंजा? क्या बोल रहे थे? वांग जी कहा, इट्स ओके विंग, पहले हम लोग अंदर चलते हैं, मैं बाद में ये बात तुमसे कहूँगा। विंग कहा, ओके लंजा। फिर वो दोनों अंदर चले गए और जंक्षा से मिले। विंग जंक्षा से मिलते ही जंक्षा के गले लग गया। जंक्षा कहा, तुम अभी ठीक हो ना? और फिर वांग जी की तरफ मुड़ के बो किया। वांग जी भी जंक्षा को बो किया। विंग कहा, हाँ, मैं अभी पहले से बहुत ठीक हूँ। तुम लोगों को आने में इतना लेट क्यों हुआ? जंक्षा पूछा। विंग कहा, हम लोग बहुत पहले ही यूनमेंग आ गए थे, लेकिन मैं बस लंजा को मार्केट घुमा रहा था। जंक्षा, मैं इंसेस्टर हॉल जाना चाहता हूँ और लंजा को भी ले जाना चाहता हूँ। मैं लंजा को अंकल जियांग, मैडम यू और सिजिया से मिलाना चाहता हूँ। जंक्षा कहा, आज बहुत लेट हो गया है वेवुशन, और अभी डिनर का भी टाइम होने वाला है, तो आज तुम लोग रेस्ट करो। कल सुबह तुम लोग चले जाना। मैं गार्ड से बोल दूंगा तुम लोग इंसेस्टर हॉल जाने वाले हो, तुम लोगों को ना रोके, ठीक है? तुम लोग बहुत जर्नी करके आए हो, जाओ फ्रेश हो जाओ। वेवुशन, मैं तुम्हारा पुराना वाला रूम तुम्हारे लिए खोल दिया हूँ, तुम उसी में रहोगे, और तुम्हारे रूम के साइड वाले गेस्ट रूम में हंगनजुन रहेगा। विंग कहा, नहीं, लंजा मेरे रूम में मेरे साथ ही रहेगा। तुम्हें पता है ना जंक्षा, मेरा तबीयत अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, तो लंजा मुझे हेल्प करेगा। जंक्षा कहा, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हंगनजुन तुम्हारे साथ रहना चाहेगा तो वो रह सकते हैं। वांग जी उस बात पे सिर्फ हूँ कहा। विंग वांग जी को लेके रूम की तरफ जाने लगा। तभी जिंगलिंग अपने रूम से निकल के विंग की तरफ देखते हुए जंक्षा के पास गया। जिंगलिंग को देखते ही विंग अपना चलने का स्पीड थोड़ा स्लो कर दिया और उन दोनों का बात सुनने लगा। जिंगलिंग जंक्षा से पूछा, अंकल, ये इडियट यहाँ पे क्या कर रहा है? और आपने इसे उस वेडॉक के रूम में रहने के लिए दिए हैं, क्यों? जंक्षा ये सुन के कहा, आलिंग, बड़ों के बारे में ऐसे बात किया जाता है? और तुम जिसके बारे में ये सब बोल रहे हो वो भी तुम्हारा अंकल है। लेकिन अंकल, उसी ने मेरे माँ बाबा को मार डाला था, तो मैं कैसे उसे अपना अंकल मानूं? मैं नहीं मानता वो मेरा अंकल है। रोते हुए जिंगलिंग कहा। तो जंक्षा जिंगलिंग के सर पे हाथ रख के कहा, आलिंग, अगर कभी ऐसा हुआ, तुमको कभी ये पता चला कि मेरे सिजिया और तुम्हारे बाबा को वेवुशन ने नहीं मारा था, कोई और प्लान करके उसे फंसाया था, उसके हाथों ये सब करवाया था। और एक चीज़ मैं तुम्हें कभी नहीं बताया आलिंग, मेरे सिजिया को वेवुशन ने नहीं मारा था, बल्कि वेवुशन को बचाते हुए मेरी सिजिया मारी गई थी। सिजिया वेवुशन से सबसे ज़्यादा प्यार करती थी और वेवुशन भी सबसे ज़्यादा प्यार सिजिया से ही करता था। अगर सिजिया को ये लगता वेवुशन के हाथों तुम्हारे बाबा का मौत हुआ है, तो सिजिया क्या वेवुशन को बचाते हुए अपना जान देती? अगर ऐसा हुआ तो तुम क्या करोगे आलिंग? तुम अपने दूसरे अंकल को माफ़ करोगे? जिंगलिन कहा, अंकल, मुझे अगर ऐसा कुछ कभी पता चला तो मैं उन्हें माफ़ कर दूंगा। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ अंकल, मेरे माँ उनसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए मैं उन्हें माफ़ कर दूंगा। जंक्षा कहा, गुड बॉय, अब रोना बंद करो, चलो डिनर का टाइम हो रहा है, हम लोग को चलना चाहिए। और जो भी गेस्ट आए हैं उनसे अच्छे से पेश आना, नहीं तो मैं तुम्हारा टांगे तोड़ दूंगा। विंग ये सब सुन के बहुत इमोशनल हो गया था। वांग जी कहा, विंग, हम लोगों को अभी रूम के अंदर चलना चाहिए। विंग कहा, हाँ लंजा, और दोनों रूम के अंदर चला आया। विंग वांग जी से कहा, लंजा, तुम सुने हो ना जिंगलिन क्या कहा था? जिंगलिन कहा, वो सब सच जानने के बाद मुझे माफ़ कर देगा लंजा। वांग जी कहा, हाँ विंग, मैं सुना। विंग, मैं भी तुमसे कुछ बोलना चाहता हूँ। विंग कहा, हाँ लंजा, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। वांग जी कहा, विंग, तुम लैन सिजुई को जानते हो ना? वो बहुत अच्छा बच्चा है, मुझे वो बहुत पसंद है। मैं जब उसे पहली बार देखा था तो मुझे तुम्हारा याद आ गया था लंजा।
बिल्कुल 16 साल वाला लंजा लग रहा था वो। मुझे तो ये भी लगा था कि वो तुम्हारा बेटा है। वांग जी कहा, हाँ विंग, वो हमारा बेटा ही है। विंग ये सुन के चौंक गया और कहा, क्या क्या मतलब है तुम्हारा बेटा है? तुम शादी कर चुके हो और सुजुए तुम्हारा बेटा है? तुम मुझे धोखा दिए हो लंजा। वांग जी कहा, विंग, सुजुए हमारा बेटा है, तुम्हारा और मेरा। लैन सुजुए हमारा वैन आयुएन है। ये सुन के विंग कहा, लंजा, आयुएन आयुएन जिंदा है? कैसे? तुमने? वांग जी कहा, हाँ विंग, मैं जब सुना था कि तुम अब नहीं रहे तो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए बीरियल माउंट गया था और तुम वहाँ पे मुझे नहीं मिले, लेकिन मुझे आयुएन मिला था और उसे बहुत ज़्यादा हाई फीवर था। मैं उसे क्लाउड रेसेस लेके आया था। फिजिशियन उसे देख के कहा था कि हाई फीवर के कारण उसे शायद कुछ याद नहीं रहेगा। अरे ऐसा ही हुआ था, उसे कुछ भी याद नहीं है विंग। लेकिन हम लोग उसे फोर्सफुली कुछ याद नहीं दिला सकते, नहीं तो उसका जान का खतरा होगा। लेकिन मुझे ये विश्वास है एक दिन उसे सब कुछ याद आ जाएगा विंग, तुम भी उसे याद आ जाओगे। ये सुन के विंग रोते हुए कहा, लंजा, आयुएन जिंदा है, मैं ये सुन के ही बहुत खुश हूँ और मुझे भी विश्वास है एक दिन उसे सब कुछ याद आ जाएगा और मैं भी उसे याद आ जाऊँगा लंजा। आज का पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कल का पार्ट शायद वेडिंग नाइट वाला होगा, लेकिन आप लोग मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आप लोगों को बोलने वाली हूँ। तो आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक्स कर दीजिए, मुझे कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए सारे वांगशन फैन के साथ। हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज के लिए मैं चलती हूँ, कल मिलूँगी। बाय बाय।